नाटक वही। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी आयानू बखैर आगले निहाओ चुनिशुमे वशमले वहाय गजाइमिस गुड मॉर्गन ओला बोयो प्रीवियत कैफा हाल शुमा चतोरे ahlan wa sahlan marhaba buna mucho gracias swabi balli करे आया hoş geldin and saya खुया मोरा चिवतो ची हाजरत कालिमेरा खैरुतान and a very warm welcome to everybody who's tuned into PTV Sports for the pre-match analysis. And that too, ladies and gentlemen, will be the second test in between Pakistan versus England. मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान और मेरी खुशनसीबी है कि मेरे साथ मौजूद है मिस माहिन शाह। अस्सलाम वालेकुम माहिन, संग खैर हम बराबर। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग शहजाद। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। Absolutely perfect. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. Thank इससे you. पहले कि अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराऊं, ख़वातीन और ज़ात, quite a lot have changed. You know, वैसे अगर हम बोर्ड की बात करते हैं 2021 ऑनवर्ड से लेकर, शायद मेरा ख्याल है एक चीज़ जो वहाँ पे कंसिस्टेंट रही है वो रही है तब्दीली। अगर हम कोचेस की बात करें, अगर हम चेयरमैन की बात करें, सिलेक्शन कमेटी की बात करें, कोई और चीज़ इतनी कंसिस्टेंट नहीं रही बोर्ड में जितनी तब्दीली रही है। और मैंने कल भी एक बात का तस्करा किया था कि मैं पीसीबी चेयरमैन को इसलिए नहीं कोई बात कहूँगा क्योंकि उन्होंने सब सीनियर प्लेयर्स को बहुत सारी ऑटोनॉमी दे रखी है, बहुत सारी ताकत दे रखी है टू मेक डिसीजंस। तो पीसीबी चेयरमैन को इसमें ट्रैक करना ही नहीं चाहिए। बाद में इस बात के ऊपर आता हूँ कि अब हमने क्या सिलेक्शन की, अब क्या हमें पहले करनी चाहिए थी या नहीं। अब मौजूद मेहमान का तारुफ कराता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, हमारी खुश नसीबी है कि हमारे साथ द प्रोडिजी, द वन एंड ओनली, द स्टार हु स्टेप्ड ऑन दिस प्लेनेट, being the fastest ever, he is Mr. Shoaib Akhtar. Assalamu alaikum Shoaib bhai, good morning. Very good morning. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. शेब भाई, बातों का सिलसिला ऑब्वियसली चलता रहेगा। सबसे पहले जरा आपको दिखाता हूँ कि अगले दो टेस्ट यानी कि आज वाला जो शुरू हो रहा है और जो 25 तारीख को शुरू होगा उसके लिए हमने फिर से एक नया स्क्वाड तैयार किया है। वो स्क्वाड क्या कहता है जरा आपकी नजर डलवाना चाहता हूँ। पाकिस्तान का स्क्वाड फॉर सेकंड एंड थर्ड टेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, शान, ये जो येलो में हमने सर नाम लिखे हैं ये वो हैं जो अब नए ऐड हुए हैं और जो हमने जिनको कहा है कि अभी आप रेस्ट करें, वो बाबर है, नसीम है, शाहीन है, सरफराज है। अबरार अनफॉर्चुनेटली इंजर हो गए थे। तो हसीबुल्ला खान कम्स इन, विकेट कीपर बैटर। कामरान गुलाम आपने जिक्र किया था इनका। साजिद खान जो अब हम बात करते हैं स्पेन की, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन। मेहरान मुमताज़, मोहम्मद अली जिन्होंने मुल्तान में विकेटें ली थी, अगर आपको याद हो हमने एक बार डिस्कस की थी, और जाहिद महमूद जो माहीन ने जिक्र किया था। जी माहीन, क्या कहती हैं आप? शोएब भाई से पूछिए जरा प्लीज। जैसे शहजाद ने हमें कहा सुबह कि एक चीज़ अगर जो कंसिस्टेंट रही है बोर्ड में और हमारी टीम में, दैट्स इनकंसिस्टेंसी। पहला मैच हम बहुत बुरी तरह से हारे हैं, उसके रिएक्शन में ऑल ऑफ अ सडन टॉप टू बॉटम स्क्वाड चेंज कर दिया जाता है। आप बताएं, इज दिस अ गुड वे टू प्रोसीड विद थिंग्स? क्या ये सोल्यूशन है या नहीं? पूरा टेस्ट, पूरा सीरीज खिला के उसके बाद चेंजेस करनी चाहिए थी, आप बताएं। होना तो यही चाहिए था प्रैक्टिकली कि दैट पाकिस्तान शुड हैव लेट बाबर, नसीम, इवन शाहीन शाह, गिव देम 3 टेस्ट मैचेस, उसके बाद फैसला करना चाहिए था। बट थिंग इज, यहाँ पे जो चीज़ आप एंड रिज़ल्ट आज जो आप देख रहे हैं, जो आप ये सडन ड्रिफ्ट और शिफ्ट जो आज आप देखते हैं, ये आज के नहीं है जी। इसके लिए पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है, बहुत सारे मौक़ात हैं जो हमें यहाँ तक छोड़ के आए हैं। जब हम यहाँ तक आ गए हैं, वी लिटरली मेकिंग अ मॉकरी ऑफ आउट ऑफ आवरसेल्व्स। अनफॉर्चुनेटली यस। देखिए, हम तो सरसरी सी बात करके गुजर जाते हैं, लेकिन जो इंग्लिश मैन है ना, वो बड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करता है। वो ये ज़रूर देखता है कि इनके साथ हुआ क्या है। हुआ यही है कि एक ही प्रोडक्ट रह गई थी हमारे पास जिसमें हर बंदे ने छलांग मार के ये कोशिश की है कि यार इसमें मेरा भी हिस्सा डल जाए ताकि किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट ख़राब हो। तो हर बंदे ने कोशिश करके वैसा वो किया गया। क्योंकि चेयरमैन की एक जॉब ऐसी है कि जो एक्चुअली बेसिस ऑफ लाइकनेस और डिसलाइकनेस पे दी जाती है, और वहाँ से जो चेयरमैन आता है माशाल्लाह उसका कोई विजन नहीं होता अपार्ट फ्रॉम दिस वन, मोहसिन भाई के अलावा। एक जनरल तौकीर ज़िया थे, मुझे उनके अलावा आज तक वो चेयरमैन समझ ही नहीं आया। और मुझे उसकी कोई स्ट्रैटेजी नज़र नहीं आई। मैंने एक PSL करा दिया, वाह जी वाह। सिस्टम के साथ क्या किया है,
रीजनल क्रिकेट के साथ क्या किया, ग्रास रूट लेवल के साथ क्या किया, उस पर किसी की कोई तवज्जो नहीं थी सिवाय जनरल तौकीर से आके। और ये मैं आउट लाउड इसलिए कहता हूँ कि मुझे देखा है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर ग्राउंड्स कैसे बनी, अकेडमीज कैसे बनी, जहाँ पे आज ये बैठ के खाबे खा रहे हैं ना, तो वो जनरल तौकीर ज़िया साहब ने बनाई थी। सही। वो एक सारा प्रोसेस जब 2004 से ख़राब हुआ, वो तकरीबन आपको 20 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। अब लिटरली आपको आपके पास वे आउट ही कोई नहीं रहा। अब आपके पास ना लड़के रहे, ना आपके पास वे आउट रहा, ना आपके पास कोई टैलेंट पूल रहा। इसमें कामरान गुलाम आ जाता है, मीर रमज़ान आ जाता है, वो तो चलो आप लकी हैं क्योंकि क्रिकेट प्लेइंग नेशन है, इसमें आपको लोग मिल जाते हैं। बट हैविंग सेड दैट, यही जो हड़ाहुड़ी में काम हो सकता था ये उन्होंने किया है जी। अब इसके अलावा इनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। अब भी मैं आपको लिटरली ये बात बता सकता हूँ कि उन्होंने ये सिलेक्शन नहीं की, गुस्सा निकाला है, लिटरली गुस्सा निकाला है, और ये गलत तरीके का गुस्सा निकाला, ये इस तरह करना नहीं चाहिए था उनको। तो आपके ख्याल में शुएब भाई कि ये गुस्सा, क्योंकि अब मैं ये बात मेरे ख्याल में सबको ही पता है, 2021 से ऑनवर्ड्स 26 या 27 सिलेक्टर्स जो है वो चेंज हो चुके हैं, और अब जो अलीम डार साहब माशाल्लाह हमारे सिलेक्टर हैं, फिर उसके बाद अजहर अली, आकिब भाई, और फिर नॉन वोटिंग में चले जाए अजहर महमूद, उस्मान वाला के बारे में हम किसी दिन तफसील से ज़रूर बात करेंगे। फॉर ऑल ऑफ दीज पीपल, नदीम भाई ये नॉन वोटिंग मेंबर्स हैं, कप्तान हैं। लेकिन अब जो सवाल पूछना है वो ये है कि ये सिलेक्शन कमेटी अब आई है और ये प्लेइंग 11 पाकिस्तान की खेल रही है। मैं ज़रा उसके ऊपर भी आपकी नज़र डलवाना चाहता हूँ, फिर हम मज़ीद बात करते हैं कि क्या किस किस किस्म की डिसीजन मेकिंग है, क्या हम पैनिक बटन प्रेस कर रहे हैं, हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं। जी, साइम अयूब स्टेज, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, कामरान गुलाम आते हैं जी, सऊद शकील आते हैं, मोहम्मद रिजवान, बाबर की जगह कामरान गुलाम है, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, नुमान अली, साजिद खान एंड जाहिद महमूद। अब हम चार स्पिनर्स एक पेसर से जा रहे हैं और एक टेम्परेरी स्पिनर, एक टेम्परेरी साइम अयूब जी। ये है। फास्ट बॉलर कौन है? फास्ट बॉलर आमिर जमाल है बस, और बाकी बस। सब स्पिनर्स हैं। और विकेट बिल्कुल रड़ा। अब विकेट तो अभी थोड़ी देर में पिच रिपोर्ट आएगी तो बिल्कुल रड़ा, पिच रिपोर्ट आने की जरूरत नहीं है ना, हाँ ये बस खत्म होगी बात। यही है ना, सिंपल यार, कि उनको स्पिन पे लेके जाओ और आउट करो, तो दैट्स अबाउट। अच्छा, अब सवाल प्लेइंग 11 का नहीं है, सवाल है अजहर अली, अलीम डार, आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी के नए मेंबरान हैं। ये कब बने थे? ये भी 2 दिन पहले की बात है, जिस पिछले दिन वालों मैच को हारे हटाया। जी उस दिन। अच्छा, हाँ जी, वाह, क्या प्रोग्राम करना है? क्या हुआ? नहीं, प्रोग्राम करना है इस पे? प्रोग्राम नहीं करना, तो पूछ रहा हूँ ये नई सिलेक्शन कमेटी है, आपको क्या लगता है कि अच्छा इसमें एक और असद शफीक भी है जो भी लीग खेल रही है यूएस में, सॉरी इफ आई एम मिस्टेकन, असद शफीक, वो किधर लीक किया है वो माशाल्लाह? अमेरिका में। अच्छा, कब वापस तशरीफ ला रहे हैं? पता नहीं अब, लेकिन सिलेक्शन होगी उनकी एब्सेंस में। अच्छा चलो, मुबारक हो। कोई और क्वेश्चन है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, इस सिलेक्शन कमेटी को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि ये जो पाए तकमील पे पहुंचाने वाली टीम है वो टीम बना सकेंगे, कॉन्स्टिट्यूट कर सकेंगे? नो कमेंट्स। चले हम आगे बढ़ते जरा इंग्लैंड ऑनेस्टली, जी सीरियसली, ठीक है, समझ आ गई। मेरे ख्याल है कि आपकी खामोशी में जवाब है। मैं जरा आगे बढ़ता हूँ, आप सबसे पहले जरा इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की तरफ बढ़ते हैं। नासिर एक हुसैन, मिस्टेक आप करते हो, उसके बाद ये अच्छा जो पहली सिलेक्शन कमेटी थी वो कहाँ गई? वापस घर चली गई ना बॉस। वो कौन कौन थे माशाल्लाह? वो उस सिलेक्शन कमेटी के नाम भी मेरा ख्याल है कभी नहीं याद, मतलब इट्स टू वो हार्ड यार। टू काइंड ऑफ कीप अ कंट्रोल। और मोहम्मद यूसुफ Because थे it जिसके keeps अंदर जो changing. उन्होंने वो तो रेजिग्नेशन दे resignation दे दिया दिया। था। उससे पहले मोहम्मद वसीम भी थे, फिर बीच में हमें वहाब रियाज भी मिले, मोहम्मद हफीज भी मिले, हमें तो 27 नाम है जो 2021 से लेके 2024 तक हमने देखे। और जो नए आइंस्टाइन आए हैं, पहली दफा मैंने देखा है कि एक फॉर्मर अंपायर भी जो है वो भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। हो सकता what है he's उन्होंने got first to do class खेली with हो। the selection? कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, वैसे भी हमारे सिलेक्टर्स का सिलेक्शन से क्या ताल्लुक होता है, हम रिजल्ट थोड़ी देखते बहुत खेले हो। हैं। हो सकता है फर्स्ट क्लास खेले हो, वो खेले भी हैं शायद। नहीं, मुझे उनकी वो डाउट नहीं होगा एबिलिटी पे। लेट्स कैरी ऑन यार, सीरियसली। थैंक यू सो मच। आई नहीं जरा इंग्लैंड की प्लेइंग 11 पे कल नासिर हुसैन ने कहा कि 2 नाम मुझे याद आते हैं अपनी सिलेक्शन कमेटी में और तीसरा नाम मुझे कोई नहीं याद आता। आए जी प्लीज माहिन, गो Ben अहेड। Stokes back with a bang. Zach Crawley, Ben Duckett, Oli Pope, Joe Root, Harry Brook, Jamie Smith, Braden Cars, Matthew Potts, Jack Leach and Shoaib Bashir. सो 2 तब्दीलियां जी, गस एटकिंसन और क्रिस वोक्स, दैट्स इट। उनकी टीम
वन वे और द अदर वैसी ही है। और मैथ्यू पॉट जो है ये इनके मीडियम पेसर है, आई थिंक ही कम्स इन, एंड जैक लीच एंड शुएब बशीर को हम पहले देख चुके हैं, सो दे गोइंग विद स्पिनर्स टू एज वेल, या बट नॉट अ लॉट ऑफ देम। जी सर, हाउ डू यू सी दिस? आई मीन उनका कौन सा ड्रॉप हुआ एक सर गस एटकिंसन एंड क्रिस वोक्स। क्रिस वोक्स रेस्ट दिया उनको। I think he sat down for Ben Stokes probably. He sat down for Ben Stokes because he's back now. I mean like pretty much mature approach के साथ वो जाते हैं। दो तब्दीलियाँ की हैं, लंबा टेस्ट मैच था, लंबी बॉलिंग की उन्होंने, और आई थिंक आई मीन इंग्लैंड का आपको पता ही है, 2-3 सेलेक्टर होते हैं, एक टीम का स्क्वाड होता है, तकरीबन एक ही चेयरमैन होता है, वही मेरे ख्याल में चलता आता है सारी ज़िंदगी, वही 6-7 साल काम करता, 8 साल काम करता, बस दैट्स अबाउट इट। मैच्योर और फर्स्ट वर्ल्ड की जो नेशंस होती हैं वो काम ऐसे ही करती हैं। अब वो पहले ठीक बंदा लाती हैं, फिर उससे डिमांड करती हैं, उससे परफॉर्मेंसेस लेती हैं, उससे काम करवाती हैं, और उसके बाद उसकी मर्ज़ी होती है कि हाँ भाईजान आपने गलती नहीं की तो आप स्टे ऑन करें, और फैमिली की वजह से और जस्ट ही हैड इनफ, सही, तो उसको कर दिया था। हालांकि वो जो ट्रैफिक वार्डन है वहाँ पे, वो भी शौक से नौकरी करता है वहाँ पे। जो पुलिस वाला, वो पुलिस वाला बनना चाहता है, ये तो नहीं ना हम इधर से गुजरे हैं पीटीवी की गेट से, अचानक ख्याल है अंदर आ जाओ तो मैं भी होस्ट बन जाऊँ, आई एम सॉरी बट आई एम जस्ट सेइंग ऐसे नहीं होता। मैं भी वो खेलते खेलते गुजरा हूँ तो क्रिकेटर बन गया, तो वो एक्चुअली उनको रूल्स पता होते हैं, तो इसलिए बड़ा आसान हो जाता है एक फर्स्ट वर्ल्ड की जनरेशन के लिए टू मेक अ डिसीजन। अब यहाँ पे हम बस ठीक है जो आया बस ठीक है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, पर ठीक है रन ऑफ द मिल सी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, दैट्स अबाउट इट रियली, बट दिस इज वेरी दो ही चीज़। नाम कौन निकाल के दे रहा है कि सर अब इसको भी रख लो, नैनू भी रख लो, नैनू भी रख लो, कोई तो किसी की नौकरियां करवा रहा है ना आजकल। नहीं वैसे क्राइटेरिया एक होता है पान, बंदा बहुत अच्छा है। ख़वातीन और आज़ाद, इसी मौके पे हम जरा एक छोटे से वक्फे में जाना चाहते हैं, जैसे ही ब्रेक के बाद वापस आएंगे विल टॉक अबाउट हाईएस्ट विकेट पार्टनरशिप। 6 रिकॉर्ड्स बने हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, इंग्लैंड ने बनाए पहले टेस्ट में, क्या दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान उसको अवॉइड कर सकेगा? उसके लिए ज़रूरी है कि हम उन सारे रिकॉर्ड्स को याद करें सबसे पहले। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। All right, ladies and gentlemen, welcome back. Thank you so much for staying tuned. Today is the day when the second test in between Pakistan versus England is going to initiate. We are here for the pre-match analysis. मेरे साथ मौजूद है माहीन, और PTV स्पोर्ट्स स्टूडियोज में मौजूद है हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान, जिनका नाम है मिस्टर शुएब अख्तर। ब्रेक पे जाने से पहले सर हमने थोड़ा स्क्वाड और प्लेइंग 11 पे ऊपर बात की, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बात की, जिस पे आपने अपने कमेंट्स रिजर्व्ड रखे, आपने नहीं बात की। लेकिन अब जो मैं आपके सामने रिकॉर्ड्स रखना चाहता हूँ, उसके बाद एक बड़ा ही ज़रूरी सवाल है, वो मैं करूँगा ज़रूर। सबसे पहले ज़रा देखते हैं पार्टनरशिप्स और स्कोरिंग के हवाले से। आए जी ज़रा शुएब भाई, हाईएस्ट हिटिंग टोटल इन टेस्ट, मैंने पहले भी तस्करा किया था, सबसे ऊपर श्रीलंका है, फिर इंग्लैंड और फिर उसके बाद इंग्लैंड 823, 7 विकेटों के नुकसान पर डिक्लेयर 150 ओवर में, वरना ऊपर आप देख लें 271, 335 ओवर, 258 ओवर, तो ये 150 ओवर में जी पाकिस्तान के, ये भी एक अलग मुनफरिद रिकॉर्ड होगा कि सबसे कम ओवर्स में सबसे ज़्यादा स्कोर इंग्लैंड ने बनाया वर्सेस पाकिस्तान इन मुल्तान, और ये गेम भी मुल्तान में होने जा रही है। और ये मैंने जो आपको दिखाया हाई स्कोर, वजह यह है कि अबरार को 170 या 172 रन पड़े थे, और अब हम 3-4 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, तो अब हम कितना स्कोर देख रहे हैं मुल्तान की विकेट पे? मैं तो विकेट देख रहा हूँ, 4 स्पिनर्स, और साइम भी बॉलिंग करेगा अगर आउट ना किया। जी अच्छा, कुछ भी नहीं देख रहा यार, अब क्या देखना है, बस हमने ये देखना है कि मैच कितने शुरू होगा, और दूसरा ये है कि यार ज्यादती की है बाबर के साथ। देखिए गुस्सा निकालने के और तरीके भी थे, ठीक है आप करें, और मुझे पता है किसने किया होगा, हाँ वो ज्यादती की है, आपने ज़रूर निकालें उसको। और ये तो मैंने पहले भी कह चुका था प्रोग्राम में, मतलब आज से साल पहले भी मैं कह चुका था कि बाबर को कप्तानी के बाद जगह रिटेन करना मुश्किल हो जाएगी, और अब सबसे ज़्यादा प्रेशर उस पर ये होगा कि वनडे में उसको वहाँ खेलना पड़ेगा जहाँ पे उसको पूरा मैच बनाना भी पड़ेगा और उसको वहाँ से जिताना भी पड़ेगा, और अगर ना किया तो ये गुस्सा ट्रिपल भी हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है। और यही चीज़ is going to hurt his brand unless or until he just you know uh, pick himself up, to become a player that everybody was asking him to be in times to come. वो अब उसको करना पड़ेगा because for him to save his place in the team he has to do something special now onwards. Exactly. और दूसरा, he is your star player in the test matches or in a Pakistan cricket. बड़ा गलत तरीके से उसको बाहर निकाला है और ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज निकाला है. What kind of message that you are sending? एक तो is not good for his brand or is for image and for his himself. यहाँ तक वो खुद क्यों पहुँचा, एक चीज़ तो हम ये मानते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्यों पहुँचा, ठीक है, फॉर्म चल जाती है, आ जाती है, हो जाती है, बट इसके पीछे एक पूरा एक केस और मुद्दा तैयार किया गया है. वो आइदर ग्रुपिंग हो, आइदर उसकी बुरी कप्तानी हो, आइदर ही इज़ बिंग when the people say that he's been a selfish player. वो सारी चीज़ें ट्विटर पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं. But the selectors in the Pakistan Cricket Board, they had a lot of the cases against him when it comes to many things, when it comes to grouping and when it comes to him dictating the terms. देखें उसको जितना अच्छा फ्री रन मिला था ना रमीज राजा के टाइम पे कि यार you the only one who do whatever you want. True. He thought it's going to happen like that every now and then with me. Yeah. But this board has another ideas for him. अब यहाँ पे मुझे लगा यार कि थोड़ी ज़्यादती की है. 2 टेस्ट मैच देते ना, बनाता कुछ नहीं होता, उसके बाद डिसाइड करते. बट आपका मेन प्लेयर को आप उठा के आपने मुल्तान से लाहौर फेंक दिया. बिल्कुल ऐसे ही हुआ. ये ज़्यादती है, एब्सोल्युटली अनजस्टिफाइड मूव थी, जिसको मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करता हूँ. और जिसने भी किया है, सेलेक्टर्स ने किया होगा और मुझे पता है कि सिलेक्टर ने किया होगा, ये भी मुझे पता है. ठीक है. एंड दिस इज़ नॉट द वे टू डू थिंग्स. एंड आई रियली थिंक दैट आकिब जावेद, being a very strict or an orthodox kind of a guy, but the thing is it's not the way. आप अपना थोड़ा सब्र कर लेते हैं. So मुझे तो यार I mean like they're gonna become you just make a joke out of yourself in terms of यार आप अपने स्टार प्लेयर को, वो इंडिया वाले बातें कर रहे हैं, मैं देख रहा था उनकी बिल्कुल ऐसे. कि जी वो देखें किंग बाबर विराट कोहली के साथ कंपेयर हो रहा और यहाँ से टीम से ड्रॉप हो गया. ट्रू. अब शेख भाई यहाँ पे ना 2 नैरेटिव्स बनते हैं. देखें, एक तो ये जो आपने नैरेटिव दिए, ये बिल्कुल खूबसूरत नैरेटिव है उसकी, और इसको बैक करने के लिए विराट कोहली के ऊपर अगर 2020 से लेके मेरे ख्याल गालबन 2023 तक एक बड़ा ही रफ पैच आया जिसमें उनकी एवरेज 15, 28 और गालबन 30 के पास रही रिस्पेक्टिवली अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स. दूसरी बात जो हमें समझ में आती है वो ये आती है फ्रॉम द काइंड ऑफ डिसीजन विच इज़ बीन टेकन. आपने आकिब भाई की बात भी यहाँ पे कर दी है. वो ये समझ में आती है कि यार अगर इन केस ड्रेसिंग रूम का माहौल, अच्छा बाय द वे कामरान गुलाम रन्स कर देगा, हाँ, तो फिर उसके बाद जस्टिफाई कर देगा. हाँ, ऐसा ही है. मैं वो बता दूँ तो But जस्टिफाई कर जाएगा. उस पे एक अनड्यू प्रेशर भी नहीं आएगा क्योंकि आपने एक रिप्लेसमेंट आया बाबर की. वो अब अपने रन करेगा, मौके का फायदा जितनी उठाएगा. विकेट आसान है ना, हाँ विकेट तो हमने देखी विकेटें है. जितनी आसान है ना, यहाँ किसी को भी खिलाओगे आप रन्स करोगे, बिल्कुल. जस्टिफाई हो जाएगा. दैट डजंट मीन बाबर इज नॉट अ गुड इनफ प्लेयर फॉर टेस्ट मैचेस. इट डजंट मीन the way he did things. बिल्कुल. Also, since we're speaking about Babar Azam, it's his birthday today. So Babar Azam, wish you a very happy birthday and hope to see you very very soon in good form. Happy birthday again. हाँ तो फॉर्म लाने का तरीका ये था, उसको खिलाते रहते ना, उसको कीप ऑन पुशिंग. बिल्कुल. और अगर आपने उसको ड्रॉप करना ही था तो 2 टेस्ट मैच के बाद कर लेते. लेकिन देखें ऑनवर्ड्स यहाँ से बाबर के लिए ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है. ट्रू. ऐसे ही है. विद इन द टीम मेट्स, within the team there's a lot of resistance against him too. True. ठीक है ना. आप जो बोगे वो काटोगे तो सही एक दिन. देखो ना बाबर, ऐसा तो नहीं कि बाबर की गलतियां नहीं हैं, ऐसे ही है. बहुत हैं. साल 2 साल 3 साल उसने भी हैड अ ड्रीम रन बाय द वे. किसी ने उसको हाथ नहीं लगाया. पाकिस्तान ने भी बड़ा सपोर्ट किया, फैन फॉलोइंग ने भी बड़ा किया. हमें जी उसको कुछ कहना नहीं, किंग बाबर को तो पूरी वो एक सोशल मीडिया टीम पीछे पड़ जाएगी. हाँ जी पड़ जाएगी, ये हो जाएगा. तो बस ठीक है ना, अब वो कर लो ना, ठीक है ना. मैं एम ऑल फॉर इट. मैं तो आकिब जावेद की जगह होता तो मैं तो वर्ल्ड कप के बाद ही बाबर के पीछे पड़ जाता.
लेकिन ये तरीका नहीं है बेइज्जती करने का, ये तरीका नहीं है किसी को जलील करने का, ये तरीका नहीं है कि बाहर सारा इंग्लिश मीडिया बैठा हुआ है, जी आई मीन इंग्लिश टीम आई हुई है, वो देख रहे हैं ये अपने स्टार प्लेयर के साथ क्या कर रहे हैं। मैंने आपको थोड़ी सी तो शर्म आनी चाहिए यार, ये देखना चाहिए कि यार चलो फॉर सेक ऑफ रिस्पेक्ट देख लेते हैं, सेक ऑफ रिस्पेक्ट दे सकते हैं। चलो शाहीन शाह से नहीं बॉलिंग हो रही, ठीक है भाईजान थैंक यू वेरी मच, आपने नहीं खेलनी टेस्ट क्रिकेट, आप भी साइड हो। हाँ जी भाईजान, आप दूसरे है क्या प्रॉब्लम है सर, वो 31 ओवर कर दे, ठीक है जी आप भी जाएँ। आप मेक श्योर करें कि अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल करें इनके, ठीक है। आप ये भी करें कि फिर उनके एनओसी भी कैंसिल करें, अब ये करें फिर 2 साल है PSL भी बंद कर दें इनका। हाँ फिर तगड़ा है ना। तो फिर आए ना, अब मेरे जैसा बंदा होगा तो मैंने कहा भाई जी फिर सारा कैंसिल है, सारा कैंसल। मैंने क्या कहा था पहले दिन, मेरे लिए ये टेस्ट नहीं नसीम शाह विकेट लेता है, मेरे लिए ये टेस्ट 3 टेस्ट मैच खेलता, बिल्कुल मेरे लिए सिर्फ इतना टेस्ट था। ऐसे ही है, ये बात अब बात ये है कि जब जो तुम ये काम पहले ये वाला काम नहीं करोगे ना पूरा, तो बाकी सारे भूल जाओ। एनओसी कोई नहीं है, मैं स्टेटमेंट देता है चेयरमैन, यार इनकी बहुत गुड लक है, मेरे जैसा बंदा नहीं है ये। दीज पीपल आर दे वुड हैव बीन अ सुपरस्टार, वुड हैव बीन अ सुपरस्टार, द फिटेस्ट एंड सुपरस्टार होते। द रीज़न वाई मैं लाड करता, उनको ट्रेन करता, उनको प्यार के समझाता। मैंने कहा जो पैसे आप बना रहे हैं मैं इसके मैं 1000 गुना आपको ज़्यादा बना के दूंगा, लेकिन यार पहले ये मुझे टेस्ट क्रिकेट और पाकिस्तान के लिए खेल के दिखाओ, ठीक है। बाकी कम्स रेस्ट कम्स विद द टाइम। आई विल टेल यू हाउ टू मेक अ ब्रांड आउट ऑफ यू। लेकिन अगर आप इस तरह सोचते रहोगे कि मैं आराम से इधर से निकल जाऊंगा, मैं उधर से निकल दिए, मैं अपना PSL 4-4 ओवर करके 4-5 ऐड करके 2 शेव के वो ने उसके अंदर वक्त का याद है ना आपको, तो वो ऐसे करके मैं निकल जाऊंगा, मैं वो निकलने नहीं दूंगा आपको, मैं आपको निकलने नहीं दूंगा। ये बात ज़हन रखना, निकलने नहीं दूंगा। मैंने करवाने हैं 25 मैच खिलवाने, मैंने 4 डे फर्स्ट क्लास के, कोई एनओसी नहीं, कोई घर से बाहर नहीं। लुक बाबर के लिए क्या चॉइस है, अगर वो वनडे में फ्लॉप हुआ तो फिर जितनी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस है इस वक्त, वो तो अपनी जगह रिटेन नहीं कर पाएगा, टेस्ट में रिटेन नहीं कर पा रहा जी। रेस्ट के नाम पे आपने उसको बाहर निकाला है। मैं आई एम ऑल फॉर इट, ठीक है, आई एम ऑल फॉर द बोर्ड, आई एम ऑल फॉर द सिलेक्टर्स। मैं कह रहा हूँ तरीका गलत है, करो निकालो ठीक है, ठीक है, गुस्सा पूरा कर दो, बट सीरीज के बाद, लेकिन सीरीज के बाद और नसीम शाह से भी और शाहीन से भी, हाँ जी बैठे सिट डाउन कम विद मी, क्या मसला क्या आपको, तो नहीं कर सकते 30 ओवर नहीं हो रहे, 30 ओवर नहीं हो सकते ना रड़ों पे। और रड़ों पे यार ये वसीम बकार ने किए हुए रड़ों पे बॉलिंग की हुई है। अच्छा छोड़ो, मैगरा ने की हुई है, गिट्टे के ऊपर बॉल नहीं आ रहा था पिंडी में, उसने भी किए हुए 25-25 ओवर डे, लेकिन उसने आउट करके दिए। बिल्कुल दिए। तो बात यह है कि आपकी प्रायोरिटीज क्या थी। अब इन बच्चों का अगेन बार बार मैं कसूर इसलिए नहीं मानता, इनको ट्रेन ही नहीं किया गया इस काम के लिए, इनको इस काम के लिए तैयार ही कभी नहीं किया गया था कि तुमने टेस्ट क्रिकेट एक दिन खेलनी है। बिल्कुल, क्योंकि एक दिन खेलोगे तो उस दिन एक्सपोज हो जाओगे। शुएब भाई यहाँ पे लाइन ऑफ इवेंट्स देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, एक तो हम जब वर्ल्ड कप के बाद वापस आए और एकदम से फैसला किया जाता है कि जी अब कप्तान बाबर नहीं रहेंगे, शाहीन बन जाएंगे। वो एक सीरीज खेलने के लिए जाते हैं, वो भी हार जाते हैं, वापस आते हैं, बाबर की जो बाबर आर्मी और यार ही वाज नॉट अ ग्रेट कैप्टन इन द फर्स्ट प्लेस। वो हो गया, मैं आपको ठीक है ना, रखा क्यों था उसको? अच्छा, मैं जहाँ लेके आना चाह रहा हूँ वो ये नहीं है। फिर उसके बाद जी बाबर से, अभी मुझे नहीं लगता कि ये स्टेटमेंट बाबर ने खुद दी थी थोड़े दिनों पहले कि मैं जी कप्तानी से स्टेप डाउन करना चाहता हूँ। प्यार से कप्तानी से भी हटवाया और अब टीम से भी हटवाया नहीं, प्यार से नहीं कि ये करो। जी जी, आपका क्या मतलब है प्यार से? क्या उसके बुके भेजा है पहले? उसको सीधा कहा भाईजान थैंक यू वेरी मच, ये स्टेटमेंट दिया आपका, योर टाइम इज अप एंड दैट्स इट, एंड द टाइम इज अप, इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल एनीवेज। ठीक है ना, तो टाइम इज अप। मेरे साथ भी यही हुआ, जनरल तौकीर से जब हटे, आई वाज हिज ब्लू आइड बॉय, ये सच है बात, मुझे कोई टीम में हाथ नहीं लगा सकता था, आई यूज्ड टू डू व्हाटएवर आई वांट। बट जिन चेयरमैन हटा, कप्तान बना, उन्होंने कहा भाईजान सीधे हो जाए। मैं सीधा हो गया। सीधा ऐसे नहीं हुआ, मैंने कहा लें जी ये टेस्ट सीरीज जीत के देता हूँ, ये ले इंग्लैंड के खिलाफ पूरी सीरीज जीत के देता हूँ, काम पूरा कर आ जाओ। फिर न्यूजीलैंड, इससे पहले ये नहीं था कि मैं उनको कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैंने टेस्ट सीरीज, जब अगर मैं ब्लू आइट था ना तो पूरी न्यूजीलैंड की टीम को मैंने 2-2 ओवरों में आउट किया हुआ है। आप मेरे ख्याल लाहौर भूल गया, ऐसे ही टेस्ट मैच आपको भूल गए मेरे ख्याल में,
हमें नहीं भूले। जो मैंने 100 माइल्स लाहौर में किया था, ये मैंने, अगर आप ब्लू आइड हो ना तो फिर आप करके देते हो। मैं करके देता था, फिर चेयरमैन हैज चेंज, कैप्टन हैज चेंज, दे गिव मी द रन फॉर द मनी, unnecessary, but I still started, I still won many series for them. This is how it is going to be for Babar. तो अब देखें, अब ये किंग शिंग के चक्रों में से निकलें, स्टार्ट परफॉर्मिंग, एंड परफॉर्म भी वो अब ये चाहेंगे वैसा करो जैसे बाकी करते हैं। अगर इससे लेस भी हुआ तब भी प्रॉब्लम होगी बाबर को। बिल्कुल होगी। बात ये है कि अल्टीमेटली ही हैज़ टू सराउंड हिमसेल्फ विद द राइट पीपल जो उसको ठीक गाइड करें। और फुप्पी का बेटा, चाचे का बेटा, वो पतरिया चाचा, ये इससे काम नहीं चलेगा। सो ही हैज़ टू सराउंड हिमसेल्फ विद द राइट पीपल, दोज हू कैन गाइड हिम वेल। ठीक है ना। अब देखें ना, एज अ कैप्टन बहुत कुछ मिल रहा था, क्योंकि देखें 1 2 4 5 सर्टन जो 6 7 ऐड होते हैं एज कैप्टन मिलना आपको मिल जाते हैं। बिल्कुल। अब तो कप्तान में नहीं है, तो अब क्या रह गया पीछे आप? Exactly. That the life is going to be very difficult. I'm sending this message to him. Life is going to be very difficult for you. और फॉर्म है नहीं, वनडे में भी अगर ना परफॉर्म किया, आगे वनडे से तो आ ही रहे ना। बिल्कुल आ रहे हैं। वनडे में आप उसको खेलना पड़ेगा, नहीं जी आप 3 पे नहीं 4 पे खेलें, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। और जब वैसा होगा तो फिर प्रॉब्लम भी होगी। बट द थिंग इज गोना बी अ वेरी, लाइफ कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द पैक एज वेल। एग्जैक्टली। और ऑब्वियसली अवे सीरीज है आगे जो भी आप बात ऑस्ट्रेलिया एंड करना साउथ चाहते अफ्रीका। थे। और अल्लाह ही खैर करेगा। चैंपियंस कप में हमने देखा था वो ठीक खेल रहे थे, एक सेंचुरी बनाई उन्होंने, नेक्स्ट सेंचुरी भी बनाई, बट यू नो अब वो जो आपकी बात है, वो जिस दिन मौका आएगा वे सीरीज The ऑस्ट्रेलिया। only answer that he has to himself to others is the performance. एग्जैक्टली। तो अगर परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमें शायद वो वापस भी देखने को मिले। फॉर नाउ जो शुएब भाई की बात है जो उसको नटशेल करती है कि यार आई एम ऑल फॉर इट, आप हटाते, बट दिस वाज नॉट द वे, आप टेस्ट सीरीज मुकम्मल होने नहीं देते, उसके बाद इस तरह का डिसीजन करते हैं। आपका प्रीमियम प्लेयर है वो, दुनिया में एक वो ब्रांड है, एक नाम है, आपने पाकिस्तान को पहचान दिलाई उस खिलाड़ी ने। आई थिंक आई एम ऑल फॉर शुएब भाई व्हाट ही सेड। और वैसे भी अगर हम टीम के कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो 1 फॉर ऑल और ऑल फॉर वन का एक कॉन्सेप्ट होता है, मेरा ख्याल है उसको जरूर जेहन में रखना चाहिए। आप जरा पीछे, मैं जरा मैच दोहराना चाहता हूँ कि हायर स्कोर जो बने हैं या पाकिस्तान के खिलाफ, जरा उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। हैरी ब्रूक ने बनाया जी अगेंस्ट पाकिस्तान 317 रन, इसमें भी डिलीवरीज आप देख लें 322 हैं, 98 का स्ट्राइक रेट है, जो हाईएस्ट भी हम जाएं तो वो 42.97 है, नीचे आए 68.65 है, 640 50.78। तो ये इस तरह के रिकॉर्ड अब पाकिस्तान के खिलाफ बने, और इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन रही वो अबरार की रही। अगर हमने शोएब बशीर को टारगेट करने की कोशिश की पहले बल्लेबाजी करते हुए, तो उन्होंने भी हमारे स्पिनर को बिल्कुल आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा आ जाओ हम कर लेते हैं। लगता ये था कि जो रूट बनाएंगे, लेकिन हैरी ब्रूक ने बना ली। जो रूट के मेरे ख्याल गालबन 270 रन थे। नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द हाईएस्ट पार्टनरशिप यू नो अगेंस्ट पाकिस्तान फॉर एनी विकेट। जी सर, 454 रन बने और 4th विकेट पार्टनरशिप थी ये, इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में बनाए। तो ये रिकॉर्ड्स बने हैं। अब हम फिर स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं। अगर विकेट पे ब्रेक भी होगा तो भी हमारे खिलाड़ियों को डिफिकल्ट हो जाएगी। हमारे शोबे ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं? खेल सकते हैं यार, स्पिन तो हमें आती खेलना, बट द थिंग इज कि विकेट आज बहुत ही मुझे लगता है कि ब्रेक होगी। हाँ, वो गिलेस्पी की तो सारी वो आइडियोलॉजी तो चली गई। हाँ, तो वो तो चलेगी, वो घास अच्छे विकेट ये वो, अब सेविंग रेस पे आ गए जी। आकिब जावेद की स्टेटमेंट आई थी 2 दिन पहले, वो कह रहे थे जी हम एक ही तरीके से इंग्लैंड को हरा सकते हैं कि हम सिर्फ स्पिनर्स को खिलाएं। हाँ जी, वो तो उनकी आइडियोलॉजी नज़र आ रही है यहाँ पे। हाँ जी। अब वो मैं आकिब साहब को माशाल्लाह सारे ही जानते हैं। हाँ, आइंस्टाइन मानता हूँ उनको हर चीज़ में। तो एक फास्ट बॉलर के साथ वो जा रहे हैं, तो इसीलिए जा रहे हैं कि आप विकेट रड़ा बनाएं। तो अभी सारी जितनी भी ये जो है ना, ये सारा इज बिन डन बाय आकिब। सो बाकी तो बेचारों के सेव नहीं। शोएब, अब अगर ये भी बैकफायर करता है तो क्या हम आकिब भाई को भी जाते हुए देखते हैं इस सिलेक्शन से? नहीं, वो रहेंगे 1.5 महीना। अच्छा, इसके साथ चूंकि आखिरी 2 मिनट रह गए। आई लाइक वन थिंग अबाउट हिम इज दैट ही इज वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, उसने जो भी करना तो कर देगा। लाहौर कलंदर का प्रोसेस यहाँ पे लग रहा है आपको कि लाहौर कलंदर में नहीं, वो उसने शाइन को भी तो ड्रॉप किया है। हाँ जी, हालांकि शाइन को भी बचाया है वैसे बेसिकली, बस तू ठीक इधर है, आ तो जा, मैं आ कर जा, लूँ। मैं बाबर को ना साथ तो भी आ जाए। तो बट आई रियली होप दैट यू नो मेक्स अ राइट डिसीजन, टफ डिसीजन, एंड ठीक है, लेकिन टाइमिंग अपनी ठीक करें।
और अपना कर दें, कोई मसला नहीं। एग्जैक्टली। अब वेरी क्विकली, चूंकि आखिरी 2 मिनट से 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो फ़खर जमान ने ऑब्वियसली ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर दी, प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर उन्होंने कहा कि बाबर को इस तरह ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से पीसीबी उनको शो कोज नोटिस दे रहा है। फिर उन्होंने उस्मान वाला जो इंटरनेशनल क्रिकेट के डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ उन्होंने बात की कि सर इस बंदे का कोई प्रोसेस मुझे समझ में नहीं आता है। ये बंदा, हम कभी जाते हैं इंग्लैंड पहुंचते हैं तो पीछे से कहता है फिटनेस टेस्ट के लिए आ जाओ, कोई खिलाड़ी वेस्ट इंडीज पहुंचता है तो कहता है जी एनओसी नहीं देना। इस किस्म की प्लानिंग भी चल रही है। दो एक बड़ी रैश किस्म तंग तो करते हैं ना पीसीबी वाले, तंग तो करते हैं, समझे ना। अब बात ये है कि कोई आई है बात वो कर दें, आपको बागी तो नहीं क्या करनी यार, वो हमारे साथ भी होता रहा। वो आगे उठ के अपना चीचा वतनी तो अब वो पीसीबी का डायरेक्टर बन गया है, ठीक है। उन्होंने कहा अब शुएब अख्तर को तंग कैसे किया जाए, तो उसने तो अपनी कमियां और शॉर्ट कमियां कम्प्लेक्सेस तो निकाल नहीं थे। बिल्कुल। तो क्या उसने गलत बात की है फ़खर जमान ने? फ़खर जमान ने कहा कि बाबर को ऐसा नहीं हटाना चाहिए था, गलत बात तो नहीं है ये। उसने अपने एक्सप्रेस किया कि यार ये बात थी। सर मौका दे दो। सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उसने क्या गलत बात की है, कोई गलत बात नहीं की। ठीक है वो लिख के दे दे ट्विटर पर, ना कि वो कंप्लेन लिख के बोर्ड को दे दे। वो पढ़नी थी किसी है नहीं, लेकिन अगर जिसने किसी ने नहीं पढ़नी तो उसने ट्विटर में अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन तो निकालनी थी उसने, एक्स सॉरी, तो उसने निकाल दी अपनी। तो क्या ऐसा मसला है कि फ़खर आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने में है? हाँ बिल्कुल है। अब भूरे वाला हो या उस्मान वाला हो, जो भी हो, मुझे नहीं पता कौन है ये, बट आई थिंक हाँ ये तंग करते हैं एनओसी पे। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि अगर हम पारेगा में जाने दो यार, दे दो NOC। और आगे फिटनेस टेस्ट के बुला लिया, अभी डोमेस्टिक में बुला लिया, उधर से बुला लिया यार, मतलब कोई बच्चों वाला खेल तो नहीं है ना। यू नॉट अवेलेबल फॉर नेशनल ड्यूटी और आपने खुद दिया, रिलीज़ किया हुआ, बस अभी तंग करने के तरीके होते हैं। ये हमारे साथ भी होता रहे और बस किसी बंदे को बंदर के साथ माचिस लग जाए तो पूरा यही होता है। एग्जैक्टली। टॉस जीत कर सर क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? क्या स्कोर? आंखें बंद करके दूसरी बॉलिंग करनी चाहिए, दूसरी बॉलिंग करनी चाहिए और आखिरी बॉलिंग करनी चाहिए, आखिरी बॉलिंग करनी चाहिए। समझ गए ना? बैटिंग करके पहले बैटिंग करें। मैंने उस दिन भी कहा था कि पाकिस्तान अगर जीत के कर लेता बॉलिंग, शायद दूसरी बॉलिंग ज़्यादा बेहतर होता। इस विकेट पे पहले ही में करके क्या कर लिया। बिल्कुल ठीक है। और बैटिंग इंटेंट क्या चाहिए हमें इस मैच के लिए? बस जान बचाओ और नए बच्चे हैं इन पे काउंट करो, और वही, क्योंकि उनको तो समझ नहीं है अभी टेस्ट क्रिकेट की, वो तो आएंगे और अपना खेलेंगे और खेलते जाएंगे। अब देखना पड़ेगा कितना ही रड़ा बना दिया है, और बन भी सका है कि नहीं, रड़ा बना भी है कि नहीं बना, और रड़ा बनाने के लिए भी तो साइंस चाहिए। तो अब वो रड़ा कितना है, अब हमारे पास 4 स्पिनर हैं, तो इसी तरह तो हम नंबर 1 बने थे दुबई और शारजा में। हम वो इंग्लैंड को बुलाया था, मुझे याद 2013-14 की बात है। वो इतना फुरा, वो पता नहीं कौन कौन आया, खब्बा रहमान और दूसरा पता नहीं एक और था, वो बेचारे वो फेंकते थे वहाँ में ठाक करके, इधर पीटरसन कभी इधर नाच रहा है, कभी उधर नाच रहा है। तो इस तरह तो हम नंबर 1 बने थे तो 1.5 दिन के लिए चैंपियंस टेस्ट में जो भी था। और एक वो हाँ, वो जो एक लंबा सा बांस पकड़ा दिया था इनको कि जी हम नंबर 1 बन गए। मैं कि नंबर 1 कैसे बन गए तुम लोग, ये तो तुम खेल खेल के घर पे दुबई में कोई पता नहीं कि 40-50 टेस्ट मैच खेल गए हो, तो वहाँ पे तो सब नहीं मारना था। तो एनीवेज अब ये करेंगे, अब देखो ये भी ये उल्टी ना पड़े ना पड़ जाए। Exactly. Thank you so much, Shoaib bhai, for being with us. Lovely to be in conversation with you. Thank you so much, Mahi. For everybody who's out there, ladies and gentlemen, only time will tell what's going to happen. We've certainly taken notes of what Mr. Shoaib Akhtar had to say today. And when we come back, inshallah, today in the evening, after the ICC Women's T20 World Cup game, we'll certainly talk about what happened, whether all the decisions that we have taken were correct or not. We'll talk about it right after today's game. Game on and look after yourselves. Good morning.